Hi everybody, I welcome all of you to my YouTube channel and if you are new here या फिर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज नेक्स्ट टाइम से कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार लाइक कर देना बिकॉज योर वन लाइक मोटिवेट्स मी अ हेल लॉट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये वाला वीडियो एक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना स्कोर आउट ऑफ 190 प्लस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे स्कोर की। तो ये लास्ट 3 मॉक्स के स्कोर है प्रीवियस ईयर पेपर का जो मैं डेली टारगेट सीरीज़ में दे रही हूँ आप लोगों को करने के लिए और साथ में मैं भी उसको अटैम्प्ट करती हूँ। तो एज यू कैन सी कि 85, 86 ऐसे स्कोर बनते हैं मेरे इंग्लिश में within 48 to 50 minutes, so that is good. So I have decided मैं अपने लिए स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रही थी कि मैं 85 से 90 तक कैसे पहुंचूं और फिर 90 से ऊपर कैसे मैं स्कोर करूं बिकॉज अभी हमारे पास एटलीस्ट 30 to 35 डेज है एग्जाम में। तो इट्स फाइन टाइम टू प्रिपेयर स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करें ताकि हमारे स्कोर इंक्रीज हो। बिकॉज इट्स हाई टाइम कि हम अपनी गलतियों को इम्प्रोवाइज करें एंड उस पर वर्क करें। सबसे पहले क्या करो कि मेरे इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करो बिकॉज अभी हमने स्टार्ट किया है लास्ट 5 ईयर्स का मॉक अटैम्प्ट करना, या मॉक बोलो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर बोलो। डेली टारगेट स्टार्ट करो फॉलो करना। एंड इसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 5 ईयर्स का अटैम्प्ट कर रही हूँ। अभी तक 3 पेपर मैंने अटैम्प्ट कर लिया है और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो। तो करना क्या है, बस कुछ नहीं, दिन में एक मॉक अटैम्प्ट करना है और एनालिसिस करनी है क्या क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, क्यों रॉन्ग हुआ है और एनालिसिस कैसे करनी है मैं भी आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इनमें मैं एक टॉपर का ट्रिक बताऊँगी जो बेसिकली टॉपर्स फॉलो करते हैं और इसलिए उनके नेगेटिव मार्क्स बहुत कम डिटेक्ट होते हैं एंड उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बिल्ड होती है। तो एंड तक ज़रूर देखना। तो आज का टारगेट मैंने दिया था 24 दिसंबर शिफ्ट 2 का मॉक अटैम्प्ट करने के लिए फ्रॉम ईयर 2020। फाइन। तो अभी तक तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर स्कोर बूस्ट करना है तो सबसे पहले एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनालिसिस कैसे करना हम इस पे पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने पेपर अटैम्प्ट कर दिया, उसके बाद क्या करो, उसको री अटैम्प्ट पे जाओ। री अटैम्प्ट पे जाने के बाद तो जो मिस्टेक्स हुई है, जो गलतियाँ हुई हैं उस क्वेश्चन पे जाओ एंड वापस से उसको रीड करो एंड दिस टाइम एनालाइज करो कि ये वाला गलत है तो क्या सही हो सकता था। फिर तुमने मार्क किया सही वाला या फिर तुमने दोबारा अटैम्प्ट किया फिर भी गलत हो गया तो उसका सोल्यूशन देखो कि वो गलत क्यों हुआ है, क्या चीज़ें तुमने मिस की है। तो जो तुमने मिस किया है उसको नोट करो कि क्यों गलत हुआ है, रीज़न नोट किया। उसके बाद क्या करो, नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक में उसको एक्नॉलेज करो, उसको राइट डाउन करो ताकि नेक्स्ट टाइम से वो तुम्हारी गलत ना हो। जैसे आज का मॉक तुमने एनालिसिस कर लिया, इट वुड टेक अराउंड 35 to 40 मिनट्स एनालिसिस में मैक्सिमम। जो भी तुम नेक्स्ट पेपर अटैम्प्ट करने बैठना तो उसके पहले एक बार वो सारे नोट्स जो तुमने बना रखे हैं गलतियों वाले उसको एक बार रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा कि जो भी आपने गलतियाँ करी थी वो एक बार आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब आप दूसरा अटैम्प्ट करोगे तो उस टाइम पे इजी रहेगा आपके लिए याद करना कि हमें क्या गलती नहीं करनी है। एंड वो कैब तो बिल्कुल भी मिस मत करो, जितना हो सके, जहाँ से हो सके डेली वो कैब रीड करो डेली। इससे क्या होगा कि जैसे नए वो कैब पढ़ोगे तो पुराना वाला भी मत भूलना लेना। उससे क्या होगा, आपके वो कैब का जो बंडल है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा एंड वो कैब पे आपका इंगेजमेंट इंक्रीज होगा। अगर इंग्लिश में स्पीड नहीं हो रही है बिल्ड तो आप सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट करो। उसमें क्या होता है, मैक्सिमम 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बट उसमें स्पीड बिल्ड हो जाती है। कैब ठीक है, आप कहीं से पढ़ रहे हो, ब्लैक बुक से पढ़ रहे हो, नहीं तो मैम के वो कैब से पढ़े, कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स के पेपर में जितने भी वो कैब्स हैं उन वो कैब्स के मैक्सिमम चांसेस होते हैं रिपीट होने के लिए। अभी भी टाइम है, अगर साथ में मॉक प्रैक्टिस करना है आपको तो आप मेरा डेली टारगेट फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली आपको टारगेट देती हूँ कि कौन सा मॉक अटैम्प्ट करना है, कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर करना है और हम साथ में अपना मार्क्स भी शेयर करते हैं शाम के टाइम पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ में मैं नेक्स्ट डे जो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो गलत नहीं होने चाहिए थे फिर भी रॉन्ग हो गए, जिनकी परसेंटाइल 40% से ऊपर है और वो फिर भी मेरा गलत हो गया, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक बार एनालिसिस करती हूँ अपने नेक्स्ट डेली टारगेट सीरीज़ में ताकि मुझे पता चले कि मेरा ही गलत हुआ या फिर सबका गलत हुआ और मेरा गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ है। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले एक बार आपने जैसे मॉक ओपन किया या फिर प्रीवियस ईयर पेपर देना स्टार्ट किया
तो सबसे पहले क्या करो, 1 गो में पेपर करो। 1 गो में मतलब एक बार क्वेश्चन रीड किया, आ रहा है टिक किया, नेक्स्ट किया, आ रहा है फिर उसको मार्क किया, नेक्स्ट किया। आप क्वेश्चन आ रहा है रीड करो, अटेम्प्ट करो, नहीं आ रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, ठीक है। ऐसे करते हुए जाना है। और जो जिस पे बिल्कुल भी डाउट है कि नहीं वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको अनअटेम्प्टेड रहने दो। उसके बाद क्या करो, सेकेंड गो में जितने आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है उसको अटेम्प्ट करो। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होगी। तो ये किया सेकेंड गो में, जितने मार्क फॉर रिव्यू थे जस्ट ट्राई योर बेस्ट कि आप उसको अटेम्प्ट कर सको। फिर भी नहीं होता तो उसको मार्क फॉर रिव्यू से हटा करके अनअटेम्प्टेड कर दो, उसको अटेम्प्ट ही मत करो। एंड थर्ड गो में एक बार जितने भी अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन है कि आपने उसको छोड़ दिया है कि नहीं वो अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लो कि क्या पता वो बाद में याद आ जाए। कई बार क्या होता है कि जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, किसी में उसने पूछ रखा है कि सिंस के बाद क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होता है, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सिंस के बाद जो वर्ब फॉर्म यूज़ होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में या फिर नेक्स्ट किसी पैसेज में दिया हो, तो आप वहाँ से रेफरेंस लेकर के उसको वापस फिल कर सकते हो। इतनी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। तो थर्ड गो में आप अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन को दें। तो ऐसे ही स्ट्रैटेजी टॉपर्स फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करने वाली हूँ। मैंने अपने लिए ये स्ट्रैटेजी पूरा बिल्डअप किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे साथ में शेयर कर दूँ। डिटेल थी ये सारी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने खुद बिल्डअप की है। एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहीं पे मैं सारे अपडेट्स देती हूँ और जितने भी वो कैब्स होते हैं मुझे कुछ ऐसा मिलता है कि जो शेयर करने वाला है तो मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो फर्दर अपडेट्स के लिए डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। एंड तो कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछना। एंड मेरे साथ मॉक लगाने स्टार्ट कर दो, मॉक चैलेंज में पार्टिसिपेट कर लो, सो डेट आपकी डेली मॉक प्रैक्टिस हो और साथ में कंपटीशन का लेवल बिल्ड हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फिर मिलते हैं विद अ न्यू टारगेट शार्प एट 7 AM in the morning।